प्रदेश की सरकार के खिलाफ। और आप याद रखना कि रिटायर आप इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं, भरोसा है। और हमें इस सोए हुए बहुजन समाज पे भी भरोसा है कि ये ज्यादा दिन तक गुलामी की बेड़ियां अपने ऊपर रख के नहीं जिएगा। और गरीब की बेटी की तरफ आंख उठाने वाला गुंडा कि हमारे आने से इतना प्यार सामंतियों के अंदर पैदा हुआ कि जहां हमारा पंडाल लग रहा था वहीं कुछ गुंडे आके गुंडागर्दी कर दिए। हमारे एक साथी विशाल को, जो हमारे यूथ का जिला अध्यक्ष, उसको पीटे, हमारी गाड़ियां तोड़ दिए। रात को 2:30-3 बजे तक हमारे लोग थाने में बैठे रह गए, मुकदमा नहीं लिखा। हमें सुबह कप्तान साहब से बात करनी पड़ी तो उन्होंने हमें कानून बताया, तो हमने वकील होने के नाते उनसे कहा कि भाई ठीक है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस हाईटेक हो गई है, बिना एफआईआर दर्ज किए जांच करने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको नहीं लगता कि सरकार बदलती रहती? ये तो लोकतंत्र है, यहां कोई परमानेंट नहीं है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आने वाले समय में हम गली गली गांव गांव जाके बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके और 2027 में ऐलाने जंग करेंगे भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। और आप याद रखना कि रिटायर आप इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं, भरोसा है। और हमें इस सोए हुए बहुजन समाज पे भी भरोसा है कि ये ज्यादा दिन तक गुलामी की बेड़ियां अपने ऊपर रख के नहीं जिएगा। और गरीब की बेटी की तरफ आंख उठाने वाला गुंडा, वो अपना रास्ता भी नेपाल के जरिए कहीं देख लेना, क्योंकि आने वाले समय बहुत अच्छा नहीं है गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश में। इस बात को आप याद रख लो। कोई सरकार का संरक्षण नहीं बचा पाएगा। पहले मैं पुलिस के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो, आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और वेतन विसंगतियां भी हैं। और सरकार में बैठे लोग समय समय पे अपने, अगर आप उनके हिसाब से काम ना करो, टास्क पर पोस्टिंग भी कर देते हैं। आपके बच्चों को भी अपराधी की तरह जीवन जीना पड़ता है, कठिनाइयां सहना पड़ती है। पार्लियामेंट में जाने के बाद हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि आपकी नौकरी 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो जाए और आपकी वेतन विसंगतियां भी दूर हो। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन कभी कभी आप संविधान के विरोध में जाके काम करते हो, ये अच्छा नहीं है। कल रात आपने देखा होगा कि हमारे आने से इतना प्यार सामंतियों के अंदर पैदा हुआ कि जहां हमारा पंडाल लग रहा था वहीं कुछ गुंडे आके गुंडागर्दी कर दिए। हमारे एक साथी विशाल को, जो हमारे यूथ का जिला अध्यक्ष, उसको पीटे, हमारी गाड़ियां तोड़ दिए। रात को 2:30-3 बजे तक हमारे लोग थाने में बैठे रह गए, मुकदमा नहीं लिखा। हमें सुबह कप्तान साहब से बात करनी पड़ी तो उन्होंने हमें कानून बताया, तो हमने वकील होने के नाते उनसे कहा कि भाई ठीक है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस हाईटेक हो गई है, बिना एफआईआर दर्ज किए जांच करने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए।